हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है फुल वेव प्रिसीजन रेक्टिफायर सर्किट यूजिंग ऑप एम्प। अब नॉर्मल रेक्टिफिकेशन और इस प्रिसीजन वाली रेक्टिफिकेशन में डिफरेंस क्या है? अब नॉर्मल रेक्टिफिकेशन हम लोग जब कर सकते हैं जब हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं 0.7 वोल्ट्स का ड्रॉप, जैसा कि हाफ वेव रेक्टिफायर्स, फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर्स या फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर या पॉलीफेज रेक्टिफायर्स। इन सब रेक्टिफिकेशंस के अंदर हम लोगों का 0.7 वोल्ट्स का ड्रॉप हर डायोड पर मौजूद होता है। लेकिन अगर हम लोग चाहें कि हमारा वो 0.7 वोल्ट्स का ड्रॉप भी ना हो सर्किट में, तो हम लोग उसके लिए एक प्रिसीजन वाला सर्किट यूज़ करते हैं, जो कि आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपने प्रोटिया सॉफ्टवेयर खोल लेना है, वहाँ से एक नॉर्मल सी ऑप एम्प सेलेक्ट करनी है, कुछ रजिस्टर सेलेक्ट करने हैं और डायोड सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद हम लोग अपना सर्किट ड्रॉ करेंगे। अब चूंकि हम लोग AC टू DC जा रहे हैं तो हमें सप्लाई भी AC चाहिए होगी, तो उसके लिए हम लोग जनरेटर वाले सेक्शन पे जाके एक AC सप्लाई यूज़ करेंगे, जिसकी हम फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज पे सेट कर देंगे और उसका वोल्टेज 1 वोल्ट से कम रखेंगे, क्योंकि हमें अपनी प्रिसीजन रेक्टिफिकेशन को मेजर करना है कि इज दिस सिमुलेशन इज गोना वर्क और नॉट। हम लोग ऑसिलोस्कोप को कनेक्ट करेंगे, उसका एक इनपुट हम लोग अपने सर्किट का इनपुट सेट करेंगे और ऑसिलोस्कोप का दूसरा इनपुट हम लोग अपने सर्किट का आउटपुट सेलेक्ट करेंगे, जो कि रेक्टिफाई होने के बाद आएगा। अच्छा, ये चीज़ याद रखिएगा कि हमने जो वोल्टेज सेट किया है अपने AC इनपुट के लिए वो 0.8 वोल्ट्स 800 मिली वोल्ट्स है। तो अब हम आउटपुट देखते हैं। जैसा कि आप लोग ऑसिलोस्कोप पे देख सकते हैं कि हमारे इनपुट और आउटपुट दोनों वोल्टेजेस की पीक सेम है। आउटपुट वोल्टेज रेक्टिफाई भी हुआ है, पर उसमें कोई ड्रॉप नहीं है डायोड का, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फुल वेव प्रिसीजन रेक्टिफायर सर्किट। और इसी तरह ये फुल वेव प्रिसीजन रेक्टिफायर सर्किट यूज़ करने से हमें 0.7 वोल्ट्स का ड्रॉप भी सर्किट में नहीं मिला। चलें आप समझते हैं अपनी स्कीमेटिक को कि इसमें ऐसा हो क्या रहा है। सबसे पहले अज्यूम कर लें हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये P1, एक ये P2 और एक ये P3। आप लोगों ने इन पॉइंट्स को याद रखना है। अब इस यहाँ से हमारा फॉर एग्जांपल 2 वोल्ट्स का सिग्नल आ रहा है। अब हमें आउटपुट पे भी 2 वोल्ट्स का ही चाहिए एग्जैक्ट, विदाउट एनी ड्रॉप। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक समिंग एम्पलीफायर लगाया है। दिस इज समिंग एम्पलीफायर, जो कि हमारे वैल्यूज़ को जो यहाँ पे आ रही हैं इनपुट पे, उनको सम करके हमें एक आउटपुट देगा। अगर हम लोग देखें इस P2 से जो इस नेगेटिव इनपुट में आ रहा है, यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है 6.4K का और यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है 3.2K का। अभी दोनों रजिस्टर इस तरह वर्क करेंगे कि R4/R3, तो हमारा गेन 2x का हो जाएगा। तो अगर हमारा वोल्टेज यहाँ पे 2 वोल्ट्स का था, अब चूंकि ये इन्वर्टिंग है, अब इन्वर्टिंग की वजह से यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज कितना आएगा, माइनस का 2 वोल्ट्स, और यहाँ से होता हुआ वो कितना हो जाएगा, माइनस का 4 वोल्ट्स। तो हम लोग P2 से P3 तक -4 ले रहे हैं। उसी तरह P1 से डायरेक्ट हमारे पास 6.4K और 6.4K, तो गेन कितना हुआ, 1x। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है, P1 से P3 2 वोल्ट्स। अगर हम इन दोनों को अब ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, -2 वोल्ट्स। अब चूंकि हमारा जो एम्पलीफायर है ये इन्वर्टिंग है, तो हमारा आउटपुट पे क्या मिलेगा, हमें 2 वोल्ट। सो दिस इज हाउ आवर समिंग वर्क्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। उम्मीद करता हूँ आपको आज ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिएगा।